नमस्कार दोस्तों, उदय प्रभात के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। और मेरे साथ मौजूद है शक्ति ठाकुर जी। नमस्कार, मैं ठाकुर शक्ति सिंह श्री राजपूत करनी सेना से प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड से। विषय ये है कि हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। जैसे उत्तराखंड क्रांति दल की एक महिला है संतोष भंडारी, एजेड महिला है, उन्हें सम्मान देना चाहिए, लेकिन जो उनका कार्य है वो सम्मान के योग्य नहीं है, क्योंकि वो हमारे धर्म को और हमारे संस्कृति को बदनाम कर रही हैं। राजनीति का प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, राजनीति करने के लिए क्षेत्र बहुत बड़ा है, उत्तराखंड बहुत बड़ा है अगर आपको राजनीति करना है। लेकिन राजनीति करने के लिए सबसे अगर मलिन कार्य है वो मंदिर और धर्म के प्रति है। आज वो मंदिर में ज़मीन के विवाद को लेकर एक गुरुजी हैं जो कि जूना अखाड़े से हैं। जूना अखाड़े का मतलब ये होता है कि संवैधानिक पद होता है जो हमारे महापुरुषों के द्वारा दिया जाता है, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिया जाता है। आज उस गुरुजी के बारे में अनाप शनाप टिप्पणियाँ कर रही हैं और इसका केवल एक है कि ये प्लेन और पहाड़ की लड़ाई को एक खाई के रूप में तब्दील कर रही हैं। संतोष भंडारी जो महिला हैं वो मीडिया पे बहुत भ्रामक, मतलब बहुत ही दयनीय ऐसी गंदी गंदी बातें जो कि सनातन धर्म और पुजारियों के लिए जो कर रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। मैं इसका घोर निंदा करता हूं और मैं पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो बीमारी की अवस्था में हैं, जो मानसिक बीमार हैं, हम यही कह सकते हैं क्योंकि वो देखो एजेड है, उन्हें कुछ कह नहीं सकता, जो धर्म को लड़ाई का एक प्लेटफॉर्म बना रही हो, उनसे ज़्यादा मलिन राजनीति कौन कर सकता है। अच्छा, जैसे संतोष भंडारी जी ने जो वहाँ पे किया, अपनी एक पोजीशन को देख करके वहाँ पे जा करके जिस तरीके से उन्होंने एक महिला के ऊपर आरोप लगाया, जैसे आप बता सकते हो धार्मिक जगह पे जा करके आप पुजारी पे हाथ उठा रहे हैं और इस तरीके का जो उन्होंने वहाँ पे बिहेवियर रखा अपना, क्या ये सही है? ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। ये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल के नाम पर, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल का नाम डुबाने का कार्य किया जा रहा है। ये लोग हाईलाइट होना चाहते हैं, उत्तराखंड में अपना पहचान बनाना चाहते हैं। इन लोगों को कोई नहीं जानता। अब इसी धर्म के खिलाफ अगर कोई बात बोल रही, वो भी हमारे समाज से हैं, सनातन धर्म की हैं, तो उन्हें बहुत कुछ सोचना चाहिए कि हम किस मंदिर में जाके किसी मंदिर को बदनाम कर रहे हैं, किसी पुजारी को बदनाम कर रहे हैं। इतना तो मानसिक रूप से लोगों को स्ट्रांग होना चाहिए। जब ऐसी गंदी राजनीति जो धर्म के नाम पे कर रही हैं, अगर कल को इनके पास कोई मतलब अच्छा पद हो जाए, बाई चांस विधायक या सांसद है और कुछ मिल गया, तो ये तो समाज में ऐसा फूट डाल देंगे जिसकी कोई भरान नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे को आदमी मार काट खाएंगे। अच्छा, जैसे बताया जा रहा था कि वो कोशिश कर रहे थे जबरदस्ती उन महिला से जिनका मुझे लगता है मानसिक संतुलन थोड़ा सा 50 साल की उम्र वाली लेडीज का आप समझ सकते हो किस तरीके का जो है दिमाग होगा या किस तरीके से वो ट्रीट करती होंगी। और उनको जबरदस्ती वहाँ पे वीडियो बनवाया गया, जिससे मतलब वहाँ पे पुजारियों ने कहा कि आप क्यों इनको फोर्स कर रही हो इस चीज़ को, और उसी चीज़ को लेकर के उन्होंने जो है उन पर हाथापाई की है, वहाँ पे गुंडागर्दी की है और साथ में महिला पे भी इतना बड़ा आरोप लगाया। तो ये तो मुझे लगता है बहुत ही गलत है, एक महिला द्वारा ये दूसरी महिला पे आरोप लगाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा है, महिला का सम्मान करना चाहिए, वो हमारे लिए बड़े हैं। संतोष भंडारी जी भी, मैं अभी भी कह रहा हूँ। लेकिन क्या है कि जब कोई आदमी हमारे धर्म को और हमारे संस्कृति को लांछन लगाएगा, वो हमारे लिए दुश्मन के समान है, वो हमारे लिए विष के समान है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि संतोष भंडारी पे वहाँ के जो ट्रस्ट के जितने भी हैं वहाँ पे सब लोगों से पता चला ये चीज़ कि वहाँ पे ऑलरेडी उन पे पहले से ही कंप्लेन की गई है और अभी दोबारा उन पे कार्रवाई होने वाली है इस चीज़ को लेके, तो इसमें क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा, जैसे कि अभी भी कालनेमी चल रहा है जो कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पर जो भी मतलब अवैध तरीके से रह रहे हैं या जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, उनकी एक उच्चतम कार्रवाई हो रही है। तो मैं यही चाहता हूं, संतोष भंडारी जो लांछन लगा रही है वो बिल्कुल निराधार है। वहाँ के जो ट्रस्ट के लोग हैं उनसे बात हुई कि उन्होंने यही बताया कि वो केवल अपने आप को हाइप पाना चाहती है और उसका क्या मेन उद्देश्य है ये नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग ये भी बता रहे हैं कि वो मंदिर के पास थोड़ा बहुत ज़मीन है
10-15 बीघे, तो हो सकता है वो अवैध तरीके से वहाँ कब्जा करना चाह रही हो और वहाँ से वो पंडित जी को हटाना चाह रही है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जमीन के वजह से ये सारी जो है प्लानिंग चल रही है, जो भी इन्होंने किया है हरकतें वहां पे जाकर के, जिस तरीके से पुजारी के साथ, महिला के साथ, तो ये जमीन के वजह से, ये मेन रीजन ही इनका ये है। मेन रीजन ही यही है कि जमीन की वजह से, और कोई रीजन नहीं है। वो कोई न्याय की लड़ाई नहीं लड़ती है। आज तक एक भी प्लेटफॉर्म उन्हें बता दीजिए किसी की छोटे दबे कुचले किसी भी वर्ग की लड़ाई लड़ते हुए किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिली हूँ। जब भी वो प्लेटफॉर्म पे मिली हैं, कभी पहाड़ क्षेत्र की बात, मतलब पहाड़ प्लेन की बात करेंगी, कभी गलत बात करेंगी, मतलब कोई भी सात्विक तरीके से कोई अच्छी बात नहीं रखती हैं जिससे दो आपस में भाईचारा लोगों का बना रहे। संतोष भंडारी, क्या बात है भाई? क्यों बोलती है तू? हमारी क्या हिस्सेदारी लगती है? क्यों उल्टा सुल्टा बोलती है? यहाँ आके, यहाँ तो पूजा करने वाले आते हैं। तेरे क्या मतलब है? मतलब तो बता। तो बड़ी पक्की हो रही है यहाँ हमारी रिश्तेदार। यहाँ मत आना, हमारे यहाँ बहुत है सेवा करने वाले।